बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे बिजली और गैस की एक नई इमदाद के बारे में, एक नए डिस्काउंट के बारे में जो कि हुकूमत लॉन्च करने जा रही है और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद 2400 यूरो फ़ी बच्चा सालाना और इसके साथ साथ हर महीने के 275 यूरो किराए की मद में आपको इमदाद मिलेगी। इस पे भी तफसीली बात करेंगे कि ये किन लोगों को मिल सकती है और किस जगह पे रहने वालों को मिलेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी कौन से अनपढ़ लोगों को लाजमी तौर पे जो है वो अप्लाई करनी चाहिए, उनको लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा होगा, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पहली मरतबा जब फैमिली स्पेन आती है तो कौन से मराहल से आपने गुजरना है ताकि आपको परेशानी से आप बच सकें और अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स महफूज बना सकें, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बिजली और गैस के बिलों के बारे में बात करते हैं। असल में कोरोना वायरस के बाद जो है काफ़ी मरतबा जो है हुकूमत ने इसमें डिस्काउंट देने की कोशिश की, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से दोबारा से डिस्काउंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि बिजली और गैस के बिल जिन लोगों के घरों में गैस नेचुरल लगी हुई है उन्होंने चेक किया होगा कि उनके बिल यकदम दोबारा ज़्यादा आना शुरू हो चुके हैं। उसकी वजह यही है कि जो गवर्नमेंट ने डिस्काउंट दिए थे वो वापस ले लिए हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जो 20 सेंट का पर लीटर डिस्काउंट है वो भी हुकूमत ने अनाउंस कर दिया, वो भी अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। उसके अगेंस्ट कोई और इमदाद की अनाउंसमेंट की जाएगी। जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि 1.5 मिलियन घरों के लिए हुकूमत ने एक नई स्कीम जो है वो लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत जो है आपको आपके बिलों में 40% तक जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपको इमदाद दी जाएगी हुकूमत की तरफ से। ये याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अनटिल एंडिंग ऑफ 2023 यानी कि अगले साल के दिसंबर तक ही ये डिस्काउंट अवेलेबल होगा। उसके बाद अगर कोई नई स्कीम आई तो वो आएगी, वरना ये ख़त्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली दिसंबर में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, बड़ा क्वेश्चन मार्क, जो कि आप यकीनी तौर पे कमेंट्स में भी पूछेंगे, वो ये कि हमने ये अप्लाई कहाँ पे करनी है, क्या हमने खुद अप्लाई करनी है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। जहाँ तक इस लिंक तक का तल्लक है जो आपको नीचे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक नंबर 1 के नाम से आप उसको खुद भी क्लिक कर सकेंगे। उस लिंक के लिहाज से ये कहा गया है कि आप अंदेसा, बिदरोला या और बेशुमार छोटी छोटी कंपनीज़ हैं, मेन कंपनीज़ यही हैं दो, आपको मालूम है स्पेन में। इनके जो मुतलका ऑफिस हैं वहाँ पे जाके आप ये अपना डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि अपने घर के नज़दीक तरीन या बिज़नेस के नज़दीक तरीन जहाँ पे भी आप डिस्काउंट चाहते हैं उसके नज़दीक तरीन जो कंपनी आपके घर में बिजली की है, बिदरोला की है, देसा की है या की और है, उसके ऑफिस को तलाश करना है और वहाँ पे जाना है। उनसे आपने पूछना है कि हमें मुतल्लिका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे भी डिटेल के साथ तमाम चीज़ें मेंशन है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखें कि सूबा यानी कि प्रोविंस टू प्रोविंस भी ये वेरी करेगा ये डिस्काउंट अप्लाई होने में, और हो सकता है कि आपसे डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा या कम मांगे वो। इस वजह से बेहतर है आप उनसे इसके बारे में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की तफसील लें, उसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप लेके जाइए। याद रखें कि इसमें रेंता बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा करेगा इस इमदाद को अप्लाई करने में और आपको मिलने में। तो यहाँ पे ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1.5 मिलियन घरों को यानी कि 15 लाख घरों को ये इमदाद मिलेगी और इसके लिए पूरे स्पेन से अप्लाई लोग करेंगे इसको लेने के लिए। तो यहाँ पे रेंता मेन किरदार अदा करेगा। आपने ये तमाम चीज़ों को बागौर नीचे रीड भी कर लेना जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं 2400 यूरो फ़ी बच्चा और 275 यूरो किराए की एक नई इमदाद लॉन्च की गई है, जो कि एक अहम सूबा जो हमेशा ही इमदादों के लिहाज से और डिस्काउंट देने के लिहाज से हमेशा सबसे आगे है स्पेन में, और वो है पाइस बास्को। पूरे पाइस बास्को जिसको उसकादी भी बोलते हैं, उन्होंने एक नई इमदाद फ़ी बच्चे की और साथ साथ जो अयूदा दी अलकलेर है उसके बारे में उन्होंने नई अनाउंसमेंट की है। इसका लिंक भी लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, वो आप रीड कर सकेंगे। असल में ये इमदाद जो 2400 यूरो में बता रहा हूँ फ़ी बच्चा, ये पूरे साल की आपको मिलेगी। इसके साथ साथ 275 यूरो जो किराए के हैं वो आपको मंथली मिलेंगे, वो सालाना नहीं होंगे।
जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेन के ज़्यादातर एरिया में 200 यूरो मैक्सिमम पर मंथ किराए की मद में आपको मदद दी जाती है, लेकिन पाइस बास्को में ये 275 है, जो कि काफ़ी बेहतर अमदाद है। इसके साथ साथ जो बच्चों की अमदाद है वो भी काफ़ी इन्होंने बढ़ा दी है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि उन्होंने फ़ी बच्चे की हर एज के लिहाज से डिफरेंट जो है वो अमदाद रखी है। इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जो लोग पाइस बास्को में रहते हैं वो लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएं। बहुत अच्छी अमदाद है। वहाँ पे लम्बीदे से आप इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। लम्बीदे जो है आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ साथ जो किराए की अमदाद है वो भी आपको मुतल्लिका ऑफिस में वो रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सी ऑफिस में आपने जाके अप्लाई करना है, क्योंकि पाइस बास्को में लम्बीदे और जो अयूदा की अल्कलेर की का डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और ये आपस में कोऑपरेट करते हुए किसी भी फैमिली की, ख़ानदान की या इंडिविजुअल की मदद करते हैं, जिसमें बुनियादी तौर पे लम्बीदे की अयूदा होती है और प्लस उसमें अयूदा दी अल्कलेर ऐड कर दी जाती है। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी अमदाद है फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी अमदाद है। नीचे मज़ीद डिटेल के लिए आप क्लिक कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। स्पेन नेशनलिटी कौन से लोगों को लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए, जो लोग अनपढ़ हैं वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आए, ख़ास तौर पे लास्ट वीडियोस जो मैंने आज से 2-3 हफ्ते पहले भी अपलोड की थी और कल वाली जो वीडियो है अनपढ़ लोगों के बारे में कि आप किस तरह से सर्टिफिकेट जो है वो डिप्लोमा की शक्ल में तब्दील करवा के स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था कि किसी न किसी लॉयर के ज़रिए तमाम प्रोसेस करें, ख़ुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी ये कानून नया आया है, इसमें कुछ पेचीदगी हैं वो बेहतर तौर पे लॉयर ही हल कर सकते हैं और उनके पास ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन है। असल में इस वीडियो में जो मेरा मेन टॉपिक है वो ये है कि किन लोगों को लाजमी अप्लाई करनी चाहिए। यहाँ पे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक मरतबा, दूसरी मरतबा, इवन 3 मरतबा वो दिल या दोस्त से रह चुके हैं, पास नहीं कर सके। इसी तरह सिचुएशन से ऐसी की है, उन्होंने कोशिश की, ट्राई की, लेकिन वो पास नहीं हो सके। तो उन्होंने कमेंट किया कि क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जितने ज़्यादा चांसेस आपके हैं फ़ायदा उठाने की शायद उसके नहीं है जिसने एक मरतबा भी अपीयरेंस नहीं दी एग्ज़ाम में, क्योंकि आपके पास तो बहुत बड़ा सबूत है कि आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन क्योंकि आप एजुकेटेड नहीं हैं, आपकी जो है लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा लो है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस वजह से आप पे तो लाजमी तौर पे ये कानून फिट बैठता है, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आप वाकई ही पढ़े लिखे नहीं है, इस वजह से आप पास नहीं कर पा रहे और आप इस डिप्लोमे की तरफ आपको ले जाया जाएगा। लेकिन ये याद रखें हमेशा कि आपको कम अज़ कम समझनी और उसका जवाब देना आता हो, क्योंकि आपसे छोटा सा इंटरविस्ता यानी कि इंटरव्यू किया जाएगा, जिसमें कि वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पेनिश आप समझ ले रहे हैं जो हम बोल रहे हैं और उसका जवाब भी दे रहे हैं। ये 2 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अहम है, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग। बाकी जो राइटिंग और रीडिंग है वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया अनपढ़ लोगों के लिए, लेकिन ये जो 2 सेक्शन है इनको लाजमी तौर पे आपको आना चाहिए अगर आप डिप्लोमा लेके इस तरीके के साथ नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं। पहली मरतबा फैमिली स्पेन लाने के बाद आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी है और कौन से मामला निपटाने हैं ताकि आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स महफूज रह सकें, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्शन की वजह बने हैं, पहली नहीं तो दूसरी में। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो आ रही है सामने वो यही आ रही है कि आप जब अपनी फैमिली अप्लाई करते हैं और घर में करते हैं, जब वो आ जाते हैं तो उस वक्त आप और घर में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि रूल ये है कि जिस घर में आपने अपना इन्फॉर्म में पदीर किया था, पास करवाया था, उसी घर में अगर आप अपनी फैमिली की पदरोन करवाते हैं और फिंगर देते हैं तो आपको दोबारा से घर पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रहायश बदल लेते हैं, पदरोन किसी और जगह पे करवाते हैं, आपने दोबारा से इन्फॉर्मेरी बबिंदा लेना है तो दोबारा से आपके फिंगर होंगे, वरना नहीं होंगे। दोबारा से आपने एक्स्ट्रा एरिया में जमा करवाना है और दोबारा से आपका फिंगर लेटर इशू होगा और उसके बाद आप जो है वो कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ
जो भी फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं उनके बारे में तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पास होना ज़रूरी है, वो एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। जिसमें आपका मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी फैमिलीज़ के एम्बेसी अगर रख लेती है वो नया नहीं बनाते, यहाँ पे आके उनको दोबारा से ज़रूरत पड़ती है, और जब दोबारा ज़रूर नहीं उनके पास होता है, दोबारा बनाने पे टाइम लगता है, तो वो भी मसला होता है। इस वजह से तमाम वो डॉक्यूमेंट जो आपसे स्पेनिश एम्बेसी ने वहाँ पे लिए थे विद ट्रांसलेशन टेस्टेशन, वो आपके पास जहाँ भी होने चाहिए। यहाँ पे किसी वक्त भी कोई डिपार्टमेंट आपसे मांग सकता है आपके प्रोसेस के लिए। इस वजह से इन तमाम चीज़ों की एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।